सुनहरे दूर देशम से वैगमन नामक अपने गोल्डन हॉर्स पे सवार भगवान विष्णु के अवतार और माँ मीनाक्षी देवी के बड़े भाई कलालगर मदुराई की सीमा पे माँ मीनाक्षी देवी और सुंदरेश्वर के बियाह में शरीफ होने के लिए खड़े हैं। वैगई नदी के किनारे उन्हें पता चलता है कि जिस बियाह में वो शरीफ होने के लिए आए थे वो तो संपन्न हो चुका। बगैर उनकी राह देखे गुस्से से आग बबूला कलालगर अपने वैगमन के साथ वैगई नदी में कूद पड़ते हैं और हट लेते हैं कि आज के बाद कभी भी वो मदुराई की सीमा में पांव नहीं रखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव त्रिवेदी। मदुराई में मीनाक्षी अम्मा टेम्पल, नन्नमई तिरुवर शिवा टेम्पल, कुडला अजर टेम्पल, सेंट मैरी कैथेड्रल्स चर्च, तिरुमलाई नायकर पैलेस और गांधी मेमोरियल के बारे में इससे पहले के 2 वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे तो उसको भी ज़रूर से चेकआउट कीजिए। और अब आगे बढ़ते हैं। दोपहर के 1 बजने को थे जब मम्मी पापा और यथार्थ को हम लोगों ने गुजराती भवन ड्रॉप किया। उन लोगों ने वहीं पे गुजराती लंच लेने का तय किया था, तो मैं और हिना निकल पड़े मदुराई को और एक्सप्लोर करने के लिए। भूख तो हम लोगों को भी लगी थी, तो हम लोगों ने सबसे पहले ट्रेडिशनल मदुराई मील लेने के लिए पहले से सॉर्ट आउट एक रेस्टोरेंट मीनाक्षी भवन जिसका नाम था उसके लिए ऑटो बुक की। मीनाक्षी भवन रेस्टोरेंट जो था वो एक सामान्य रेस्टोरेंट था, मतलब इतना कोई हाई फाई रेस्टोरेंट नहीं था। यहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी भी जो थे वो लोकल तमिल पीपल थे। हम लोग रेस्टोरेंट में एंटर हुए और एक सीट पे सेटल हुए। हमारे सामने केले के पत्ते बिछाए गए, बनाना लिप्स। एक तो ये बनाना लिप्स इतना ट्रेडिशनल फील देते हैं कि बात ही मत पूछो। सिंपल मील था, राइस पिकल, 3 अलग अलग ग्रेवी से बनी हुई सब्जी, लेस स्पाइसी एज वेल एज लेस ऑयली, पापड़ और एक स्वीट में पायसम था, चारोड़ी, सेव और साबूदाना का कॉम्बिनेशन बहुत टेस्टी था। सबसे पहले राइस में घी और एक मिक्सचर डाला गया। मिक्सचर जो था वो हल्का सा राजस्थानी चूरमू जैसा टेस्ट था। तीनों सब्जियां थोड़ी थोड़ी डाली गई और उसके बाद प्रॉपर मिक्स किया गया। उसके बाद सांभर सर्व किया गया। सांभर जो था वो एकदम गाढ़ा था और फुल्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, मतलब ड्रम स्टिक तो आपको इसमें एनी डे मिल जाएगी। सब कुछ प्रॉपर मिक्स किया गया। उसके बाद उसमें पापड़ क्रश करके डाले गए। अगर आप तीखा बनाना चाहो तो सूखी लाल मिर्ची दी जाती है, वो क्रश करके डाली जाती है। सब कुछ प्रॉपर मिक्स करके वेल मिक्स करके जब एक निवाला मैंने मुंह में डाला, बाय गॉड वो ट्रेडिशनल फील, वो ऑथेंटिक फील। मैंने ट्रेडिशनल मदुराई मिल बोल बोल के फैमिली मेम्बर्स के कान पका दिए थे, पर वो ऑथेंटिक टेस्ट मुझे आया और ये टेस्ट मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। जैसे ही मील कंप्लीट हुआ हमें डेजर्ट में बनाना दिया गया, और एक स्पेशल बनाना जिसको इलायची बोलते हैं, एकदम छोटा सा रहता है ये बनाना। खाना ख़त्म करके हम लोग अपने नेक्स्ट प्लान डेस्टिनेशन की ओर आगे बढ़े। डेस्टिनेशन जो था वो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर अलगर कोविल नामक छोटे से गांव में ऋषभभद्री पहाड़ियों के बीच में, ऋषभ का मतलब होता है बुल, दूर से ये पहाड़ियाँ बुल की जैसी दिखती है तो इसको पुराणों में ऋषभभद्री कहा गया है। ऋषभभद्री पहाड़ियों के बीच में भगवान विष्णु के स्वरूप कलालगर और उनकी कॉन्सर्ट तिरुमंगल यानी कि लक्ष्मी जी को समर्पित था कलालगर टेम्पल। दो एकड़ जमीन में मंदिर परिसर फैला हुआ है और ग्रेनाइट वॉल से सराउंडेड है। भगवान विष्णु के 108 दिव्य देशम में इसकी गणना होती है। तीन कलाई ट्रेडिशन यहाँ पे फॉलो होता है। जटिल मूर्तियाँ और आकर्षक 7 टायर राजा गोपुरम मंदिर की सुंदरता में अभिवृद्धि लाते हैं। वैष्णवपंथी एज वेल एज शिवपंथी दोनों की आस्था ये मंदिर से जुड़ी हुई है। तमिल कैलेंडर के सबसे पहले मंथ चित्राई के दरमियान चित्राई तिरुविजा करके एक फेस्टिवल मनाया जाता है। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट फेस्टिवल है ये, 30 दिनों के लिए मनाया जाता है, जिसमें शुरुआत के 15 दिन माँ मीनाक्षी देवी और सुंदरेश्वर को समर्पित होते हैं और बाद के 15 दिन अलगर कोविल में भगवान कलालगर को समर्पित होते हैं। मीनाक्षी मंदिर के पुजारी फ्लैग होस्टिंग करके त्यौहार की शुरुआत करते हैं, जिसको बोलते हैं कोदियत्रम। उसके बाद का जो फेस आता है उसको बोलते हैं पटाम्बिभिषेकम, जिसमें मलय ध्वज की मृत्यु के बाद माँ मीनाक्षी देवी का राज्याभिषेक होता है। उसके बाद के फेस को बोलते हैं दिग्विजयम।
राजगद्दी पे बैठने के बाद माँ मीनाक्षी देवी ने जो शौर्य का, जो वीरता का प्रमाण दिया था और पूरे संसार में पांड्यन राजाओं का ध्वज फहराया था, वो गाथा यहाँ पे सुनाई जाती है और माँ मीनाक्षी देवी के सूरवीर अवतार, शौर्य अवतार का यहाँ पे पूजन होता है। उसके बाद आता है त्यौहार का सबसे इम्पोर्टेंट फेस, मीनाक्षी तिरुकल्याणम कहते हैं जिसको। खाली तमिलनाडु से नहीं, पूरे भारतवर्ष से लोग ये त्यौहार देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं, जिसमें भगवान शिव के सुंदरेश्वर स्वरूप मदुराई के दरवाजे पर अपनी बारात लेके माँ मीनाक्षी देवी से शादी करने के लिए आते हैं और ब्याह के लिए जरूरी छोटी से छोटी ट्रेडिशन फॉलो करके माँ मीनाक्षी देवी और सुंदरेश्वर का धाम धूम से ब्याह कराया जाता है। इसके बाद के फेस को बोलते हैं तिरुविजा, जिसमें नवपरिणीत युगल मीनाक्षी देवी और सुंदरेश्वर को एक शाही रथ में बिठाकर मदुराई की पौराणिक गलियाँ, जिसको मैसी स्ट्रीट बोलते हैं, वहाँ पे ले जाया जाता है विहरने के लिए। और ये रथ को हाथी घोड़े नहीं चलाते हैं, मदुराई के आम लोग खींच के ले जाते हैं, जिसका भी एक अलग महत्व है। इसके बाद अलगर कोविल में त्यौहार की शुरुआत होती है। सुनहरे दूर देशम से वैगमन नामक अपने सुनहरे घोड़े पर सवार भगवान विष्णु के अवतार और माँ मीनाक्षी देवी के बड़े भाई कलालगर मदुराई की सीमा पे माँ मीनाक्षी देवी और सुंदरेश्वर की शादी में शरीफ होने के लिए आके खड़े हैं। वैगई नदी के किनारे उनको पता चलता है कि जिस शादी में शरीफ होने के लिए वो आए हैं, वो शादी तो संपन्न हो चुकी, बगैर उनकी राह देखे। गुस्से से आग बबूला कलालगर अपने वैगमन के साथ वैगई नदी में कूद पड़ते हैं और फ्लॉट करके सामने के छोर पे अलगर कोविल नामक छोटे से गांव में एक पौराणिक शिव मंदिर में हठ लेके बैठ जाते हैं कि आज के बाद कभी भी वो मदुराई की धरती पे पाँव नहीं रखेंगे। जिस दिन भगवान कलालगर अपने वैगमन के साथ वैगई नदी में कूदते हैं, उसके जस्ट आगे के दिन वैगई नदी के किनारे एक त्यौहार मनाया जाता है जिसे कहते हैं इथिर सेवाई। जैसे ही भगवान कलालगर वैगई नदी में कूदते हैं, उनके साथ साथ सैकड़ों भक्त भी वैगई नदी में डुबकी लगाते हैं, जिसे पवित्र स्नानम कहा जाता है। पुराने विष्णु मंदिर में गुस्से में भगवान कलालगर दशावतारम धारण करते हैं और वैंड्यन दशावतारम त्यौहार की शुरुआत होती है, जिसमें भगवान विष्णु के अलग अलग 10 अवतार की पूजा होती है। जैसे ही माँ मीनाक्षी देवी को और सुंदरेश्वर को ये बात पता चलती है, वे दौड़े चले जाते हैं अलगर कोइल और उनके साथ साथ सैकड़ों मदुराईवासी भी अलगर कोइल जाते हैं। वहाँ जाके कलालगर को समझाते हैं, मनाते हैं, आजीजी करते हैं। किसी भी तरह से कलालगर को समझा के फुल मून पूर्णिमा के दिन एक शाही सवारी के साथ कलालगर की मदुराई में एंट्री होती है, प्रवेश होता है और पूरा मदुराई खुशी से झूम उठता है। आसमान से फूलों की बारिश होती है, हर तरफ गुलाल से होली खेली जाती है। कितना दिव्य ये अवसर, कितना भव्य ये त्यौहार और कितनी सुंदर प्रणाली। एक और बात बताता हूँ जो इससे पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। अलगर कोविल में एक ऐसा दरवाजा है जो साल में सिर्फ एक दिन के लिए ही खुलता है और वहां से चक्रधारी और शंखधारी कलालगर ही पास होते हैं। सुनहरी दूर नगरी, सुनहरे घोड़े। हमारे पुराणों के हिसाब से सुनहरी नगरी तो 2 ही थी, एक लंका और दूसरी। ये जो समय काल है माँ मीनाक्षी देवी का, वो महाभारत के युद्ध के एग्जैक्ट बाद का समय काल है। और अब हम सब जानते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद 30 साल तक द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण ने शासन किया था। तो साउथ भारत में अलगर, परमस्वामी, कलालगर, कुडला अजर और माँ मीनाक्षी देवी के बड़े भाई की जो पूजा होती है, वो कोई और नहीं बल्कि द्वारिकानो नाथ भगवान श्री कृष्ण। उसके बाद हम लोग हमारे नेक्स्ट और मदुराई सफारी के लास्ट प्लान टूरिस्ट डेस्टिनेशन की ओर आगे बढ़े, जो कि था मरियम्मा टेम्पल। बड़े से तालाब के बीच एक छोटा सा मंदिर था। मरियम्मा देवी को गॉडेस ऑफ रेन, बारिश की देवी कहा जाता है, जो कि माँ मीनाक्षी का ही एक स्वरूप है। ये मंदिर साल में सिर्फ 2 दिन के लिए खुलता है। जनवरी और फरवरी के बीच में एक तमिल मंथ पड़ता है। उस समय पे फ्लॉट उत्सव मनाया जाता है, जब माँ मीनाक्षी और सुंदरेश्वर को एक शाही नौका में बिठा के नौका विहार करवाई जाती है। उस समय ये मंदिर खुला रहता है। इसके अलावा दूसरा मंदिर तालाब के किनारे पर ही है, जो कि हमेशा खुला रहता है और आप कभी भी उसके दर्शन कर सकते हो। 17वीं सेंचुरी में राजा तिरुमलाई नायकर को नायकर महल बनाने के लिए ब्रिक की जरूरत थी, तो उन्होंने यहाँ पे खोदकाम करवाया। खोदकाम के दरमियान उनको यहाँ से मुकुरणी विनायकर करके गणपति की एक बड़ी सी मूर्ति मिली। मुकुरणी विनायकर के बारे में मैंने अपना पहला वीडियो था जिसमें मैंने मीनाक्षी मंदिर के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था, उसमें डिटेल में बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको भी ज़रूर चेकआउट कीजिए। जैसे ही खोदकाम कंप्लीट हुआ, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे तालाब बना दिया। ऐसा कहा जाता है कि ये तालाब जो है वो इंटरनली वैगई नदी के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ पे कभी भी पानी ख़त्म नहीं होता है। हम लोग कुछ समय के लिए तालाब के किनारे ही बैठे। काफ़ी खुशनुमा एटमॉस्फेयर था। हमसे जस्ट आगे
कॉलेजियन का एक ग्रुप बैठा हुआ था। वो लोग इंटरनली तमिल में कम्युनिकेट कर रहे थे और साउथ इंडियन मूवी जैसा फील आ रहा था। मैंने पापा को कॉल किया। हम लोग ऑलमोस्ट सब कुछ देख चुके थे। पापा और उन लोगों ने भी बहुत कुछ देख लिया था। हम दोनों की राय ये थी कि हो सके उतना जल्दी अब हमारे अगले पड़ाव रामेश्वरम की ओर आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं और हिना सीधे यहाँ से रेलवे स्टेशन गए और टिकट परचेस की। अभी शाम के 4:30 बज रहे थे। ट्रेन का टाइम 6:30 बजे का था, तो हम लोगों के पास 2 घंटे और थे। तो लास्ट मदुरई के बाज़ार का नज़ारा देखने के लिए हमने यहाँ से गुजराती भवन तक चल के जाना तय किया। रास्ते में एक जगह पे हम लोगों ने ट्रेडिशनल मदुराई ड्रिंक ट्राई किया, जो कि है कॉटन सीड मिल्क। मदुराई के अलावा ये चीज़ आपको और कहीं पे भी देखने को नहीं मिलती है। अदरक, हनी, मरी, मसाला, तेजाना और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ों का कॉम्बिनेशन था। ये तीखा प्लस मीठा, गर्मा गर्म सूप की तरह ही आपको सर्व किया जाता है और गले की खराश एकदम से मिटा देता है। एक तरह से एनर्जी बूस्टर है ये। साउथ भारत में आपको कहीं पे भी अमूल, हैवमोर, वाड़ीलाल वगैरह के आइसक्रीम या उनके प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलती। उसकी जगह पे यहाँ पे चलता है एक लोकल ब्रांड जिगर ठंडा, जो कि स्पेशली मिल्क शेक बनाते हैं। जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैं बता दूं, मदुराई से रामेश्वरम के लिए दिन में 3 ट्रेनें चलती हैं, सुबह, दोपहर और शाम। और ये सबसे इजी, सबसे कन्वीनियंट एज वेल एज नेचुरल मोड ऑफ ट्रैवल है। केले के बगीचों के बीच से ट्रेन निकलती है और देखने लायक दृश्य होता है। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर ही खड़ी थी और ऑलमोस्ट खाली थी। हम लोग ट्रेन में बैठ गए। अभी तो सीट के नीचे मैं सामान एडजस्ट कर ही रहा था कि विसल की आवाज़ सुनाई दी और एक झटके के साथ ट्रेन ने धीमी गति से शुरुआत की। मैं दरवाजे की तरफ भागा जैसे कि कुछ भूल गया हो। हड़बड़ी में मैंने अपना कैमरा निकाला। ये पल, ये आखिरी मदुराई को मैं अपनी यादों में रिकॉर्ड करके रखना चाहता था। इस शहर से मुझको लगाव हो गया था, जैसे कि कोई अपना पीछे छूट रहा था। ट्रेन को मैं रोक के रखना चाहता था, ये समय को मैं रोक के रखना चाहता था। मैं चाहता था कि कोई टाइम मशीन का हैंडल मेरे हाथ में हो तो उसको घुमा घुमा के मैं समय को फिर से वहाँ पे ले जाता जहाँ पे मदुराई एयरपोर्ट पे हम लोगों ने पहले कदम रखे थे। पर ऐसा होता नहीं है। ट्रेन रुकती नहीं है और ना ही समय, बल्कि अपनों से दूर जाने पे ये और तेज़ भागती है। ये शहर, यहाँ के लोग, बीते पिछले 2 दिन मैं हमेशा याद रखूँगा। पीटर इंग्लैंड और वैन हुसैन के बीच में इन लोगों ने अपनी सिल्क धोती चुनी। पिज़्ज़ा और बर्गर के ज़माने में इन लोगों को रवा डोसा पसंद आता है। सीखा रखना और बाल पे तिलक करने में इन लोगों को जरा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। बालों में गजरा लगाना, फूल लगाना हमारे लिए पुरानी ट्रेडिशन हो सकती है, पर इन लोगों के लिए अपनी संस्कृति है। इतना पवित्र भारत मैंने इससे पहले कहीं नहीं देखा। मुझे दिल से ऐसा लगा कि मेरा बेटा मदुराई की गलियों में बड़ा हो, जिससे कि मुझे उसे धर्म सिखाना ना पड़े, जिस शहर की आबोहवा ही धार्मिक हो। और कौन सा धर्म? मेरा धर्म तुम्हारे धर्म से बड़ा, वो वाला दोगला धर्म नहीं। अपने धर्म में गहरी आस्था और दूसरे के धर्मों का सम्मान। मैं मदुराई शहर घुमा नहीं, मदुराई शहर को जिया, और ये जीना मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मदुराई पीछे छूटने का गम था, पर आगे था हमारी आस्था का प्रमुख केंद्र, हमारे अस्तित्व का प्रमाण। ये टूर का मकसद, सेंटर ऑफ आवर ऑल अटेंशन एंड सेंटर ऑफ आवर ऑल अट्रैक्शन। आज की वीडियो में और मदुराई सफारी में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि जो एहसास मुझे हुआ वो आप तक पहुँचाने में मैं सफल रहा। आगे रामेश्वरम में और दिलचस्प कहानी के साथ, सिनेमैटिक एज वेल एज नॉलेज वर्दी रिप्रेजेंटेशन के साथ जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए एज ऑलवेज थैंक यू फॉर योर ऑल प्रेशियस टाइम। थैंक यू।